असली प्रेम क्या है? क्या कभी भीतर कोई ऐसी प्यास उठी है जो दुनिया के हर रिश्ते, हर वस्तु, हर चाहत से बड़ी हो? जिसे कोई इंसान, कोई धन, कोई उपलब्धि मिटा नहीं सकती। जिसे पाल लेने की चाह में दिल सच्चे आंसू रोता है। यह प्यास है ईश्वर प्रेम की प्यास। यही सच्चे ध्यान की शुरुआत है। आज मैं तुम्हें उसी गहरे सूफियाना प्रेम ध्यान में ले चलूँगा जहाँ ना कोई विधि है, ना कोई बंधन है, केवल प्रेम है, केवल समर्पण है, केवल दिल का सच्चा राग है। सुनो, समझो और फिर अपने भीतर उतर जाना। क्योंकि इस साधना में केवल सुनना ही काफ़ी नहीं, इसमें तुम्हें स्वयं खो जाना है। ईश्वर प्रेम कोई विचार नहीं, यह तर्क का विषय नहीं, यह तो दिल का मामला है। जिस दिल में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम जागा, वही सच्चा सूफी है, वही सच्चा भगत है। ध्यान का प्रारंभ वही होता है जहाँ यह प्रेम उमड़ता है। कभी सूफी फ़कीरों को सुनो, रूमी को पढ़ो या निजामुद्दीन औलिया के दरबार की हवा को महसूस करो। एक तरफ एक ही बात है, प्रेम ही रास्ता है। इसी प्रेम में ध्यान की राह खुलती है। इसी प्रेम से ईश्वर के स्वरूप का अनुभव होता है। नहीं तो ध्यान भी एक क्रिया बन जाता है, एक शुष्क साधना जिसमें रस नहीं, रंग नहीं, मिठास नहीं। तो क्या करें? कैसे उस प्रेम को जगाएं जो इस ध्यान में जीवन भर का रस घोल दे? सबसे पहले स्वयं को छोड़ दो। जो तुम भी हो, जो भी तुम हो, जो भी तुम समझते हो, छोड़ दो। यह शरीर, यह नाम, यह समाज, सब छोड़ दो। भीतर बस एक प्यास बचने दो, एक पुकार बचने दो। ए मालिक, ए रहमान, ए करीम, मैं तेरा हूँ, तुझसे अलग कुछ भी नहीं हूँ। यह पुकार जितनी सच्ची होगी, उतना ही ध्यान गहरा होगा। तुम्हें कोई मंत्र नहीं जपना, कोई विशेष मुद्रा नहीं बनानी, बस आंखें बंद करना है और इस प्रेम को दिल से जगाना है। धीरे धीरे ध्यान के आरंभ में एक ही बात भीतर गूंजेगी, मालिक, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं, तेरा दीदार ही मेरी जिंदगी है। बस इस भावना के साथ चुप बैठ जाना। धीरे धीरे सांसें भी इस प्रेम में भीग जाएगी। सांस अंदर जाएगी तो तेरा नाम जाएगा, सांस बाहर आएगी तो तेरा प्रेम साथ लाएगा। इसी को सूफी कहते हैं इश्क में सांस लेना। धीरे धीरे ध्यान में दिल की धड़कन बदलने लगती है। हर धड़कन जैसे कहती है, अल्लाह, रहमान, करीम, या जिस नाम से भी तुम्हारा दिल पुकारना चाहे, मालिक, परमात्मा, ईश्वर, नाम कोई भी हो, प्रेम एक ही है। वही वह जगह है जहाँ मन शांत हो जाता है। कोई विचार, कोई चाह, कोई भय नहीं बचता, सिर्फ प्रेम बचता है, ईश्वर की याद बचती है। जब यह प्रेम गहरा होता है तो भीतर रोशनी जागती है। आंखें बंद होते हुए भी जैसे एक उजाला सा दिखता है। मन कभी हल्का होता है, कभी आंखों से आंसू बहते हैं, पर वह आंसू दुख के नहीं होते, वह तो उस मिलन के होते हैं, उस दीदार के जिसे आत्मा वर्षों से तरसती आई थी। ध्यान के बीच में कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा शरीर भी नहीं है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल तुझ में वह मालिक समाया है। तब यह ध्यान ईश्वर प्रेम ध्यान बन जाता है। कभी कभी श्वास अपने आप गहरे होने लगेगी, कभी कभी हृदय अपने आप झूमेगा, कभी शरीर भी अपने आप धीरे धीरे लहराएगा। जैसे सूफी दरवेश नाचते हैं समा में डूबे हुए, पर वह नृत्य बाहर का नहीं, भीतर का नृत्य होगा। एक मौन नृत्य, एक प्रेम का नृत्य। तुम इस ध्यान में धीरे धीरे जितना उतरोगे, उतना ही भीतर विश्वास पकेगा। विश्वास की ईश्वर तुम्हारे पास है, विश्वास की वह तुम्हें प्रेम करता है, विश्वास की तुम्हारी हर श्वास उसकी इबादत है। याद रखना, यह ध्यान कोई एक दिन की बात नहीं है, यह तो जीवन का तरीका है। हर दिन, हर पल
तुम्हारा दिल उसी की याद में भीगे, हर काम हर बात उसी मालिक के इश्क में रंगी हो। तुम जहाँ भी जाओ, जो भी करो, भीतर वही प्रेम का रंग बसा रहे। जब खाओ तो उसके दीदार की याद में, जब सो तो उसी के नाम की गूंज में, जब जागो तो उसी के प्रेम के साथ। इसी को सूफी ध्यान कहते हैं, इसी को प्रेम योग कहते हैं। और इस साधना में जो अनुभूति मिलती है वह अवर्णनीय है। धीरे धीरे यह ध्यान तुम्हारे सांसों का हिस्सा बन जाएगा। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं चुप हो जाएगा, मन अपने आप चुप हो जाएगा। आंखें बंद होते ही मालिक की सूरत उभर जाएगी। यह साधना जब पूरी होगी तो स्वयं ईश्वर के प्रेम में डूब जाओगे, और यही ध्यान का अंतिम फल है। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, मगर इस प्रेम की मिठास को मत छोड़ना। यह एहसास, यह रस रंग हर श्वास में बसा रहने दो। यही असली ध्यान है, यही असली इबादत है, यही इस जीवन का सार है।